रामानुजाचार्य जी जो हैं ये एक बगीचे में जाके रुके। श्री रामानुजाचार्य जी तो बगीचे में जाकर के रुके। वहां आम का सीजन था, आम का बगीचा था। आम के बगीचे में वहां कहीं जा रहे होंगे तो विश्राम किया कि चलो आज यहीं विश्राम करते हैं। वहां पर विराजे अपने भगवान जी को निकाला। आम पड़े थे, हवा से गिर चुके थे, तो आम को बढ़िया काट कर छील कर और आम को बढ़िया भोग लगाया, है ना, अमनिया किया और बड़े प्रेम से आम का बढ़िया भगवान जी को भोग लगाया। जब आम का भोग लगा करके श्री रामानुजाचार्य जी आम को पाए प्रसाद, तो पता चला भाई साहब ये बगीचा किसका है। तो वहां के लोगों ने बताया कि हमारे क्षेत्र की मशहूर वैश्या है, ये उसका बगीचा है। अब तो रामानुजाचार्य जी घबराए, हे भगवान मैंने तो गलत व्यक्ति का प्रसाद पा लिया। कि वैश्या का बगीचा है और वैश्या का खा लिया हमने आम। अब तो उस वैश्या को पता चला कि हमारे बगीचे में एक बहुत बड़े संत आए हैं। तो वो वैश्या दौड़ी 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 आई और स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी के चरणों में गिर पड़ी। महाराज मैं बहुत पापिनी हूं, बहुत पतित हूं, मेरा उद्धार कैसे होगा, क्या करूं कि मेरा उद्धार हो जाए। श्री रामानुजाचार्य जी बोले, हे देवी हम तुम्हारी जगह पर रुके, तुम्हारे बगीचे का प्रसाद हमने पाया है, तो अब तुम्हारा कल्याण करना तो हमारी जिम्मेदारी है। सोचिए, संत यदि आपके अन्न का एक तिनका भी खा लें, एक दाना भी ग्रहण कर लें, तो संत सोचते हैं कि मैंने आपका एक दाना खाया है, उस दाने की कीमत कैसे चुकाऊं। आपका उद्धार कल्याण करके ही वो दाने की कीमत चुकाते हैं। संत भजन करते हैं किसके लिए, तपस्या करते हैं किसके लिए, हम पतित प्राणियों के लिए। श्री रामानुजाचार्य जी उस वैश्या से बोले कि देखो तुम भगवान का नाम जपना, तुम्हारा उद्धार होगा। उस महिला ने कहा कि प्रभु मैं आपको कुछ भेंट करना चाहती हूं, आप अपने भगवान को दीजिएगा। रामानुजाचार्य जी बोले हम तुम्हारे हाथ से कुछ ना लेंगे। संत ना सबके हाथ का ग्रहण भी नहीं करते, ये भी याद रखिएगा। वो वैश्या थी और वैश्या के हाथ का क्या लेते, मना कर दिया, हम तुम्हारा कुछ ना लेंगे। हमें पता होता कि ये जगह तुम्हारी है तो हम यहाँ रुकते भी ना, वो तो हमें पता ही नहीं था। सुंदर बगीचा लगा तो हम रुक गए। हम तो यहाँ का एक आम भी ना खाते, लेकिन क्या करें, बिना पता के पहले ही खा लिया। वैश्या ने कहा महाराज अब आम खा ही लिया है तो हमारे उद्धार का कारण बता दो, कैसे उद्धार होगा। तुम भगवान का भजन करो। महाराज मेरा कोई उपहार स्वीकार कर लो। अच्छा आप मत करो तो आप अपने भगवान जी को पहना देना। क्या भगवान रामानुजाचार्य जी से बार बार कहा कि कुछ ले लो, कुछ ले लो। तो रामानुजाचार्य जी बोले अच्छा तुम्हारा मन क्या है। बोले मैं, मेरे पास बहुत सारे हीरे मोती हैं। वो वैश्या थी तो राजा महाराज आते थे, बड़े बड़े कीमती हीरा। उसने कहा कि मैं आपको हीरा मोती देना चाहती हूँ। रामानुजाचार्य जी बोले कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मंदिर में श्री रंगम में भगवान रंगनाथ जी के लिए आप कोई हार बनवा के देना चाहो तो दे दो। उसने सबसे बढ़िया जौहरी को बुलाया, सबसे बढ़िया सुनार को बुलाया, सबसे महंगा हीरा निकाला और 2-4 महीने में उसने बहुत सुंदर एक हीरों का बड़े बड़े पुखराज पन्ना उसमें जड़े एक हार में, और वो
हार लेकर के जब चली तो उसका मन इतना पावन हो गया रामानुजाचार्य जी के दर्शन मात्र से। अभी उसने कोई कथा नहीं सुनी, सत्संग नहीं किया, केवल दर्शन किया और कहा स्वामी जी ने कि आप श्रीमन नारायण का जाप करो। वो नाम जपने लग गई वैश्या, श्रीमन नारायण। वैश्या का काम छोड़ दिया, उसका हृदय पता नहीं परिवर्तित हो गया। देखो, जरूरी नहीं कि आप सत्संग ही करें, कई बार संतों के दर्शन मात्र से जीवन बदल जाता है, कई बार संतों के स्पर्श मात्र से जीवन बदल जाता है। और सत्संग यदि कर लिया तो निश्चित परिवर्तन आना ही आना है। उस वैश्या का सारा गलत काम छूट गया और वो अपने मन ही मन श्री रामानुजाचार्य जी को अपना गुरु मानने लग गई कि ये मेरे गुरु हैं, और मंत्र जपने लग गई श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। हार बना के ले आई और हार बना के जब लाई तो उसका इतना प्रेम उमड़ा भगवान के प्रति कि जब वो हार पुजारी जी को दी कि आप पहनाओ, तो भगवान के गले में वो पहना ही नहीं। भगवान जी ने पुजारी पहनाए तो वो हार पहना ही ना जाए। पुजारी जी बोले कि प्रभु ये आप पहन क्यों नहीं रहे? रामानुजाचार्य जी इतने बड़े संत थे, साक्षात लक्ष्मण जी के अवतार रामानुजाचार्य जी। आज से 1000 साल पुरानी घटना है ये, सत्य। आपको आश्चर्य होगा, आज भी रामानुजाचार्य जी का शरीर, आज भी 2024 में आज भी उनका शरीर श्रीरंगम में जस का तस रखा हुआ है, ओरिजिनल शरीर। आप साइंस के युग के लोग हैं ना, विज्ञान क्या किसी का शरीर 1 महीने तक खुले में रह सकता है? सड़ जाएगा, कीड़े लग जाएंगे। पर खुले में आज भी, ये देखो टीवी पे आप देख लो, ये स्वामी रामानुजाचार्य जी का ओरिजिनल शरीर है, आज भी आप देख सकते हैं। इतने बड़े संत, साक्षात श्री लक्ष्मण जी का अवतार रामानुजाचार्य जी, जब पुजारियों के द्वारा भगवान ने हार स्वीकार नहीं किया तो भगवान रामानुजाचार्य जी रंगनाथ जी से बात किया करते थे। रामानुजाचार्य जी ऐसे थे कि रंगनाथ भगवान इनसे बात करते थे, ऐसे थे ये। तो भगवान से कहा कि प्रभु आप हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भगवान बोले कि हम इनके हाथ से नहीं पहनेंगे, हम उसी के हाथ से पहनेंगे। किसके हाथ से? बोले जिसने बनाई है हमारे लिए, वो वैश्या। हाँ हाँ, उसी के हाथ से। अब लो भैया, वो वैश्या हार लेकर आई थी, उसे तो लगा था कि मैं बड़ी पापनी हूं, परंतु उसके सच्ची श्रद्धा के कारण, उसके रामानुजाचार्य जी के प्रति गुरु भाव के कारण, उसके भजन के कारण, उसके प्रायश्चित के कारण उसके सारे पाप नष्ट हो गए। और जब उसको हार पकड़ाया गया, उस वैश्या ने रामानुजाचार्य जी की आज्ञा से मंदिर में प्रवेश किया और जैसे ही उसने हार बढ़ाया तो भगवान ने अपना सिर आगे कर दिया, जल्दी से पहनाओ। तो देखिए, एक संत के कारण एक वैश्या भी कृतार्थ हो गई कि नहीं? बोलो हाँ। इसलिए संत तो वैश्याओं का भी उद्धार करने वाले हैं, उस अपवित्र स्त्री को भी पवित्र करने वाले हैं। भगवान ने उसके हार को ग्रहण किया और चारों तरफ उसकी जय जयकार हुई। और फिर वो वहीं श्रीरंगम में रहकर संतों का, भक्तों का जूठन खाकर वो भगवान का नाम जप करते हुई, कथा सुनती हुई, सत्संग करते हुए अपना सारा जीवन उसने भगवान को अर्पित कर दिया। सारा धन धान्य उसने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया और अंत में भगवत धाम को चली गई।
केवल संत उसके पेड़ की छांव में ठहरे थे, ये शुरुआत यहां से हुई। कहां तक पहुंच गई वो? अच्छा, रामानुजाचार्य जी उसकी छांव में ना ठहरते तो क्या आज वो इस स्थिति को पाती? इसलिए कहते हैं संतों के जीवन में दर्शन हो जाए, संतों की वाणी मिल जाए, संत आपकी छाया में रुक जाएं, कितना बड़ा पुण्य का काम है ना। पहले के जमाना ऐसा था कि साधु आ जाएं तो लोग प्रसन्न होते थे, वाह मेरे द्वार संत आए, भिक्षा लेकर लोग अपने से जाते थे, महाराज क्या स्वीकार करेंगे। और आज के जमाने में तो आपके द्वार में साधु आ जाए तो आप कह देते हो बाबा जी कमा के खा नहीं सकते क्या, चलो। दुत्कार देते हैं कुछ लोग। जब तुम्हारे हृदय में पवित्रता है ही नहीं तो फिर भगवान क्यों कृपा करेंगे। वो वैश्या थी पर संतों के प्रति देखो समर्पित थी, तो उसका भी उद्धार हुआ। आज के युग में समर्पण नहीं है ना मेरी मां, इसलिए कृपा जल्दी से नहीं होती। धुंधकारी 5 स्त्रियों के चक्कर में पड़ गया। ये 5 स्त्रियां कौन कौन सी हैं? 5 इंद्रियां। उन इंद्रियों में पहली इंद्री है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द मतलब कान, कान से शब्द प्रवेश करते हैं। कान से शब्द क्या करते हैं? ये इंद्री है ज्ञान। शब्दों का ज्ञान कहां से होता है? कान से। रूप का ज्ञान आंख से, गंध का ज्ञान नाक से, स्पर्श का ज्ञान चमड़ी से, त्वचा से, और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द मतलब कान, स्पर्श मतलब त्वचा, रूप मतलब आंखें, रस मतलब जिह्वा, जिह्वा से रस का ज्ञान, और गंध मतलब नाक। ये 5 ज्ञान इंद्रिय हैं। इन 5 के हम सब गुलाम बन जाते हैं। आप किसकी गुलामी करती हो? 5 की। आंखों की गुलामी आप कर रहे हैं। आंखों को आप अच्छा अच्छा दिखाना चाहते हैं। सारी जिंदगी आपने देखा फिर भी देखने से मन नहीं हटा, फिर भी आप दिन भर देखते ही तो हो मोबाइल, कहीं वादियां, कहीं कुछ कहीं कुछ। सत्संग में आकर भी लोग मोबाइल देखते हैं, क्योंकि ये इंद्री है, ये आंख है, ये परेशान करती है। ये आंखों का दोष है जो आपको संसार में उलझाए रखती है। इसलिए आंखों से कहो, ऐ आंख जगत को बहुत देखा, अच्छा बताओ क्या बाकी है अब देखने को? बोलो, क्या नहीं देखा आप लोगों ने? बोलो। संसार की हर सुंदर चीज आपने देखी। कमल देखा कितना सुंदर है, नदियां देखी कितनी सुंदर है, पशु पक्षी देखे कितने सुंदर है। इतना कुछ आपने देखा, पर देखने से क्या मन भरा? आंखें और कहती हैं, आंखें और प्यासी हैं, और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ। देखते देखते एक दिन ये आंखें बंद हो जाएंगी और इच्छाएं जस की तस खड़ी रहेंगी। तो आंखें आपको ठग रही हैं, इसलिए आंखों से कह दो, आंख सबको बहुत बार देख लिया, अब तो केवल जगत को बहुत देखा, अब जगन्नाथ को देखते हैं, अब भगवान को देखते हैं। अब आंखों को भगवान की तरफ मोड़ दो, देखें तो केवल भगवान को देखें।